नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके 18 दिसंबर को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा और बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये रियल पेपर साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करें। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर पूरे के पूरे प्रश्न है उत्तर सहित मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक वॉच करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए आज के इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गंधीय सूचक कौन सा है? आपको बताना है इनमें से गंधीय सूचक कौन सा है। हल्दी, लिटमस पत्र, वेनिला पाउडर या मेथिल ऑरेंज। तो इसका सही आंसर होगा वेनिला पाउडर है, ये गंधीय सूचक है। फिर इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? लोहा, पारा, चांदी, सोना। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा पारा। पारा है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, धातु की अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 एवं जल, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों चौथे प्रश्न में आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए CO2 और जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो विद्यार्थियों ये आपके परीक्षा में सपने वाले प्रश्न हैं, इसे अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करें। आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, मानव के रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है वो कौन सा है? तो विद्यार्थियों वो हार्मोन कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसका आंसर। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इंसुलिन, इसमें थायरोक्सिन या फिर एड्रीनेलिन या फिर एस्ट्रोजन, कौन सा होगा वो आपको लिखना है। फिर इसके बाद में छठा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान को कहते हैं। तो विद्यार्थियों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ऑप्शन इसका ब सही रहेगा, उसे कहते हैं सिनेप्स, ठीक है। और जो इसमें पांचवा है इसमें इंसुलिन था, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, किसी लेंस को फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध है। तो ये आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा सातवें में आपका ऑप्शन अ, C बराबर 2F। फिर उसके बाद में आठवां प्रश्न है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? बिल्कुल आपको बताना प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। तो ओम इंटू मीटर, यानी ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वाहनों के अग्रद्वीप यानी हेड लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा आपके 9वें में ऑप्शन अवतल जो दर्पण है, ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला है, ओजोन परत के विघटन के लिए उत्तरदायी रसायन है। तो वो कौन सा उत्तरदायी रसायन है विद्यार्थियों? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से ये आपके 10 अवशद के प्रश्न हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11वां, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? इसका मात्रक आपको बताना है। तो लेंस की क्षमता उसे कहते हैं जो उससे होकर अपवर्तित किरणों के मार्ग में उत्पन्न विचलन का माप है, और इसका मात्रक है वो डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर, ठीक है, इसका मात्रक क्या है? डायोप्टर है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न देखिए, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछे जाने वाले। वह न्यूनतम दूरी कितनी है जो एक स्वस्थ मानव नेत्र आसानी से देख सकता है? तो वो लगभग होती है 25 cm, 25 cm, ठीक है ना, 25 cm। फिर उसके बाद में अगला है, वन क्षेत्र में पाई जाने वाली एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो वन क्षेत्र में पाई जाने वाली घास, ठीक है, घास को कौन खाता है? टिंडा खाता है। तो टिंडा, टिंडे को कौन खाता है? मेंढक खाता है। मेंढक, मेंढक को कौन खाता है? सांप, तो सांप, और सांप को कौन खाता है? बाज खाता है। तो बाज। इस तरह से घास, टिंडा, मेंढक, सांप और
बास, इस तरह से इसमें आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला 14वां है कि कचरा निपटान की समस्या कम करने के कोई 2 सुझाव आपको देने हैं। तो इसमें 2 सुझाव आपको देने हैं, किसमें? 14वां में। फिर उसके बाद में अगला है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अधिक क्रियाशील जो तत्व हैं वो जो कम क्रियाशील तत्व है उनको, उनके यौगिक है उनको विस्थापित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए और इसके उपयोग भी लिखने हैं। तो विरंजक चूर्ण का आपको सूत्र लिखना है, तो इसका सूत्र आराम से आप लिख सकते हैं, COCaOCl2, ठीक है। और इसका उपयोग है वो कैल्शियम ऑक्सीलाइड, इसका उपयोग है वो कपड़ा उत्पादन में होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है? कपड़ा उत्पादन में होता है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा में सीधा ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसको तो आपको याद करके जाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण है वो आपको लिखना है। ये प्रश्न आपको रट के जाना है विद्यार्थियों, ठीक है ना, जल के साथ में, अभिक्रिया के साथ में। फिर उसके बाद में अगला है कि मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाना है आपको। 19वां प्रश्न है, उदयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो उदयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? इनके 2 उदाहरण देने हैं। फिर उसके बाद में वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं? तो वंशानुगत लक्षण है वो एक वंश से दूसरे वंश तक जाते हैं, तो लक्षण होते हैं जिसमें उनकी कदकाठी, शरीर के हाव भाव से संबंधित होते हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि निम्नलिखित में जनन की विधियों के नाम लिखिए। प्लेनेरिया, हाइड्रा और बायोफिल्म, इसमें आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला है आयताकार कांच की चिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का चित्र आपको बताना है, ये बनाना है। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न देखिए, जल के विद्युत अपघटन की क्रिया को चित्र द्वारा आपको समझाना है। 24वां प्रश्न है, धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। 25वां प्रश्न है, दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं? इसका महत्व आपको बताना है। तो ये सारे प्रश्न अब आपको ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े बड़े हैं तो इनके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इन प्रश्नों को अच्छे से आप याद करके जरूर जाइए। मानव शरीर में निषेचन कहाँ पर होता है? 2 लैंगिक संचरित रोगों के नाम लिखिए। तो लैंगिक संचरित रोग 2, एक तो HIV एड्स आप बताओगे इसमें, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगला है, स्नेल का नियम क्या है? यदि किसी अवतल दर्पण के सामने C और F के बीच वस्तु को रखा जाता है तो किरण चित्र द्वारा प्रतिबिंब चित्र बनाइए, वो चित्र आपको बनाना है। फिर उसके बाद 28वां प्रश्न है, चुंबक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय बल रेखीय एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? इसका कारण आपको बताना है। फिर उसके बाद में 29वां प्रश्न है, विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक चिन्ह आपको बताने हैं। कुंजी, धारा नियंत्रक, बैटरी और प्रतिरोधक, ऐसे के ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में अगला है, आमाशय में अम्ल के क्या कार्य हैं? 3 कार्य आपको बताने हैं। अम्ल है वो क्या करता है? जो भोजन है उसको गलाने का काम करता है, और क्या काम है वो आपको बताना है। 3 पादप हार्मोनों के नाम और उनके कार्य आपको लिखने हैं। और पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं? चित्र द्वारा समझाइए। पीएच स्केल के बारे में आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना चैनल है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। फिर उसके बाद में खंड द आता है, निबंधात्मक प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न। इसमें देखिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखने हैं। इसमें दूसरा है, धातुओं को संचारण से बचाने के 2 उपाय आपको बताने हैं। फिर उसके बाद में अगला है, बेंजीन का संचारण सूत्र आपको बताना है। ये 3 नहीं आते हैं तो ये 3 भी आप कर सकते हैं। श्रृंखलन किसे कहते हैं? साबुन व अपमार्जक में 2 अंतर बताने हैं। तेलीय खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में 34वां प्रश्न, इसमें भी 3 करने हैं आपको। 34 में भी भले ऊपर वाले 3 करो या नीचे वाले। तो इसमें देखिए, मानव पाचक ग्रंथि के नाम लिखने हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। पीत रस की पाचन की भूमिका, पाचन में भूमिका को बताना है। पीत रस और आमाशय, इनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। पाचन से संबंधित भी एक चित्र आने की पूरी 100% संभावना है। तो पाचन तंत्र का आपको चित्र याद कर लेना है। मानव नर हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। एस्ट्रोस्टेरोन, ठीक है,
मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, मादा जनन तंत्र का आपको चित्र बनाना है, और मानव में नवजात बच्चे के लिंग निर्धारण को समझाना है। और अंतिम प्रश्न है आपका 35वां, मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता से क्या अभिप्राय है। दूरदृष्टि दोष का कारण एवं निवारण आपको लिखना है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम लिखने हैं। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। विद्युत शक्ति क्या है, और एक विद्युत रेफ्रिजरेटर जिस पर 400 वोल्ट लिखा होता है प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाता है। 30 दिनों के लिए बिल की राशि ज्ञात कीजिए, जबकि प्रति यूनिट 3 रुपये है, वो आपको ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट आप चाहे तो इसका ले सकते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद करके जाना पड़ेंगे, तभी आप परीक्षा में सबसे बेस्ट स्कोर करके आएंगे। अवसर और छोटे प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए हैं, बाकी बड़े प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो विद्यार्थियों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा एक और आपका पेपर लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द। आपके एग्ज़ाम से पहले मैं 2 पेपर तैयार करवाने वाला हूं, और दोनों पेपर को आप देख के जाइए। 101% मैं श्योर हूं कि आप सबसे बेस्ट स्कोर करके आएंगे। तो फिलहाल विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।